बच्चों हम देख रहे थे कि न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। तो इन सच मीडियम्स KMnO4 क्या करेगा बेटा, KMnO4 चेंजेस इनटू MnO2। तो +7 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है +4 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, 3। तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं, बाय द लॉस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन लिखूं, तो हम उसके हाफ रिएक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ रिएक्शन को। और अगर आयनिक फॉर्म में लिखें, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, तो हम आयनिक इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि हर कोई भी हम रिएक्शन देखेंगे न्यूट्रल या वीकली एल्कलाइन मीडियम में, सब में ही तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि MnO4 नेगेटिव किस में बदलेगा, MnO2 में। एसिडिक मीडियम में वो चेंज होगा MnSO4 में, बट वीकली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में वो चेंज होगा MnO2 में। और अगर हम आयनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ OH नेगेटिव आयन लिखेंगे, पूरी फॉर्म लिख रहे हैं तो हम KOH लिखेंगे। समझ में आ रही बेटा बात। और बैलेंस करने में ध्यान रखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन उसका एक मॉलिक्यूल लेकर चलेगा। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बताया न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन में। अच्छा, अगर हम ये देखें कि वीकली एल्कलाइन में बेसिकली ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली रिएक्शन है हमारा किसका, न्यूट्रल मीडियम का। वीकली एल्कलाइन मीडियम में बेसिकली क्या हो जाता है, वीकली एल्कलाइन मीडियम में यही रिएक्शन ना 2 स्टेप में जाकर होता है, एज इट इज नहीं होता जैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, टीना भी नहीं आई आज। तो देखो बेटा क्या होता है कि अगर मैं इसी रिएक्शन को वीकली एल्कलाइन मीडियम में देखो ओवरऑल तो यही होता है वीकली एल्कलाइन में, पर 2 स्टेप में जाकर रिएक्शन होता है, जिसमें एक स्टेप तो होता है उसका स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम का, एक और स्टेप उसमें एड ऑन हो जाता है। तो वीकली एल्कलाइन मीडियम में देखो बेटा क्या होता है, तो वीकली एल्कलाइन मीडियम में बेसिकली तो पहले जो KMnO4 है ना हमारा, वो चेंज होता है, वो हमारा चेंज होता है बेटा K2MnO4 में। किसमें चेंज होता है बेटा, K2MnO4 में। अब K2MnO4 में वो कैसे चेंज होगा, बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें +7 है और इसमें +6 है। ठीक है बेटा। अब ये खाली इतना ही रिएक्शन हमारा कब होता है हमारा बेटा, ये होता है इन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम। ये वाला स्टेप किसमें होता है बेटा, अगर हमारा बेसिक मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो जैसे वीकली एल्कलाइन में तो KMnO4 किस में बदलता है, MnO2 में। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन में KMnO4 किस में बदलता है, K2MnO4 में, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में चेंज होता है। अब अगर हम उसमें और पानी डाल दें तो फिर ये हमारा K2MnO4, मतलब पानी डालने का मतलब मैं क्या करूंगी, एल्कलाइन मीडियम को थोड़ा वीक कर दूंगी। कि अगर एल्कलाई मतलब एल्कली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारा हमने NH या KOH डाल दिया है, तब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि ये बस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर हम उसमें और पानी डाल देंगे तो फिर हमारा क्या होगा कि पानी डालने से ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और फिर ये चेंज होगा हमारा MnO2 में। साथ में बिल्कुल यही वाला रिएक्शन होगा, साथ में बनेंगे हमारे OH नेगेटिव आयन। ऐसे ही हमारी सेम बैलेंसिंग जाएगी, पर ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इन दोनों को अगर ऐड करोगे, हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे ना, तो तुम देखोगे कि यही वाला रिएक्शन निकलेगा हमारा। ठीक है, इसमें अगर मैं आयन की फॉर्म में कर दूं तो यहां से इसको हटा देती हूँ। अगर आयन की फॉर्म में हम एड ऑन करें ना, तो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, इधर MnO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, और इधर MnO4 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। अब तुम इन दोनों को जोड़ो, अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जुड़कर कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 2 नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, MnO4 नेगेटिव 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 +4 OH नेगेटिव। तो वीकली एल्कलाइन मीडियम में एक्चुअल में 2 स्टेप में यही वाला रिएक्शन होता है। और अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट में चेंज होती है। समझ में आ रही बेटा बात, ये जस्ट समझने के लिए सारी चीज बता रही हूँ, उससे परेशान मत होना। ये सब हम कैसे याद करेंगे, करने आते हैं तो याद भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मेन बात को ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में तो ये गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मीडियम में गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम में ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन।
वीकली एल्कलाइन मीडियम में ये न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करता है, 2 स्टेप में वो रिएक्शन होता है और एट लास्ट वो 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर जाता है। क्लियर बेटा? तो ये हमने उनके हाफ रिएक्शंस देखे इन डिफरेंट मीडियम्स ऑफ KMN, मतलब इन डिफरेंट मीडियम्स हमने KMnO4 के रिएक्शंस देखे। ठीक है, हाफ रिएक्शन। अब हम इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के मेन रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को देख रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज तो चलो हमने हाफ रिएक्शन के थ्रू देखने शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे एसिडिक मीडियम की। किसके देखेंगे बेटा? एसिडिक मीडियम के। तो एसिडिक मीडियम में ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5। तो अब यहां देखना बेटा ध्यान से, अब बिल्कुल उसी की तरह करेंगे हम। ये वाले रिएक्शंस तुम्हें कल देखो याद भी करके हमें, ध्यान से समझो। तुम्हें पता है यहाँ पर रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी बहुत सारे, सिर्फ 2 चीजें नहीं पता है, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक हमारा रिएक्टेंट क्या है? KMnO4। एसिडिक मीडियम है तो हम क्या डालेंगे? H2SO4। जगह छोड़ देती हूँ, मान लो हमें यहाँ पर अब एक रिड्यूसिंग एजेंट को रखना है। ठीक है, चलो इसको अभी हटा देती हूँ लाइन को, यहाँ से मैंने जगह छोड़ दी है। किसमें चेंज होगा बेटा? ये देखो कितना पार्ट तुम्हें ये लर्न है ऑलरेडी रिएक्शन। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2। अब इतना ये पार्ट कॉमन है, कोई भी तुम ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखोगे एसिडिक मीडियम में, एज इट इज ये सारा उतर जाएगा। ठीक है, याद रख सकती हो सारे इस बात को प्रवेश, ध्यान रहेगा बेटा। अब मैं अगर इसका रिएक्शन देखो विद फेरस सल्फेट, ठीक है, अब ध्यान रखना हमने फेरस सल्फेट का K2Cr2O7 के साथ भी देखा था, बिल्कुल वही है ना। याद रखने के लिए कि हमारी स्पेशीज क्या है, FeSO4 हम लेंगे। बताओ हाँ, फेरस सल्फेट किस में बदला था? फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 3 कह लें या थ्राइस कह लें, क्योंकि होल मिलकर है वो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सब में ही, इसमें भी उसमें चेंज होगा। अब तुम्हें देखो याद करना कितना इजी है, बस वहां ध्यान में रखना है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, यहाँ पर कितने गेन करता है? 5 पर। अब ध्यान से देखना बेटा कि 4 5 करेगा कि कितने करेगा? Fe2SO4 थ्राइस। अच्छा, अभी हमने देखा कि KMnO4 का एक मॉलिक्यूल तो गेन करता है 5 इलेक्ट्रॉन, पर ध्यान से देखो बेटा कि जब मैं KMnO4 इसमें बदलता है तो हर जगह क्या बनेगा? K2SO4। तो हमें बैलेंस करने के लिए इसको तो 2 करना ही करना पड़ेगा। तो जब हमें रिएक्शन में 2 KMnO4 लेने पड़ेंगे, तो एक अगर KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 KMnO4 कितने करेंगे? 10। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराने हैं? 10। बिकॉज फॉर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू टेक 2 KMnO4। तो अगर 2 KMnO4 लेंगे तो उसके हिसाब से ही हमें रिड्यूसिंग एजेंट भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बेटा बात? एक KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5। तो 2 KMnO4 करेंगे 10। अब यहाँ देखो, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव से ये किसमें चेंज होता है? Fe3 पॉजिटिव में। तो एक फेरस सल्फेट कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 1। भाई +2 से +3 में आ रहा है, एक ही तो चार्ज बढ़ रहा है। तो एक FeSO4 जब Fe2SO4 थ्राइस में आता है तो इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, समझ में आ रही बेटा बात? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमें चाहिए 10, तो फिर मैं कितने लूंगी यहाँ पर? इसके 10। तो सिंपल ऐसे तुम्हारी यही बैलेंसिंग हो जाएगी। तो हम इसके कितने लेंगे बेटा? 10 FeSO4 लेंगे। तो यहाँ पर कितने कर देंगे? 5, है ना, टू बैलेंस इट। समझ में आ रही बेटा बात? अब हम बाकी चीजों को बैलेंस कर लेंगे। हमारे मेन चीजें बैलेंस हो गई। KMnO4 का पोटेशियम और मैंगनीज हमारा बैलेंस्ड है। सल्फेट्स देख लो, अब सल्फेट यहाँ पर कितने आ रहे हैं? देखो यहाँ पर 5 या 15 तो यहाँ हो जाएंगे, 5 3 15, फिर 16 17 और 18, उसमें से 10 तो यहाँ आ गए। तो यहाँ पर हम कितने कर लेंगे? 8 18 हो रही है ना यहाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर 8 कर देंगे। जब फिर हाइड्रोजन क्या है? 17 कहाँ है? देखो ना, 15 तो ये हो गए। हाँ, 15 16 और 17, हाँ ठीक बात है, 17 आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम, ठीक है, नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, नहीं यहाँ भी तो 2 करेंगे ना हम भाई। मैंगनीज इधर हमारे 2 है तो यहाँ भी तो 2 करेंगे ना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर 15 16 17 18, तो 18 हो जाएंगे। तो 10 यहाँ पर आ गए तो 8 हमारे इधर आएंगे, ठीक है ना। सल्फेट आयन से 8 हो जाएंगे।
तो जब 8 यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब 16 हो जाएंगे तो फिर वाटर भी हम यहाँ पर कितने लेंगे, यहाँ पर 8। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, मतलब कॉमन ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कोई बच्चा भूल जाता है या कई बार ऐसे दिक्कत होती है, हमें टाइम बचाना है, तो जनरली जैसे मैंने थोड़ा ऑब्जर्व मैंने भी किया कि भाई जब बच्चे कर रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो ज्यादातर हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है ज्यादातर वो 7 ही हमारे बैलेंसिंग में आते हैं, और यहाँ पर तुम कैसे भी करके देख लो ज्यादातर 8 ही आते हैं। मतलब इन केस तुम्हारे पास टाइम ना हो भाई बैलेंस करने का ये, तो एक अगर बेस्ट पॉसिबल तुक्का मारो तो 8 लिखाना, ज्यादातर रिएक्शन जो सही हो जाता है, सब में नहीं है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में तो आ रही बेटा सबको, क्योंकि कई बार अलग भी आ सकते हैं तुम्हारे, जरूरी नहीं है वही आएंगे जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट फंडा ये इस्तेमाल करना कि ये रखना है, इतना पार्ट हमें रखना है, वो तुम्हें रिएक्टेंट भी जरूर देगा। कोशिश करो पॉसिबिलिटी उसका कोई ऐसा कंपाउंड यहाँ लिखो जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई वाली हो, तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। फिर उससे तो उसको तुम 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के हिसाब से उसको बैलेंस करो, तो उस हिसाब से जब पूरे को बैलेंस करोगे तो तुम्हारा एक वो सबसे बेस्ट पॉसिबल तुक्के वाला रिएक्शन होगा जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो मार्क्स वो जरूर देगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बेटा कि हमें इस चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 KMnO4 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तुम टेक्निकली तुम उसको राइट कर दोगे फिर रिएक्शन को। क्लियर बेटा? तो अब हम नेक्स्ट देखें इसका, तो ये हमने इसका रिएक्शन देखा विद फेरस सल्फेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका रिएक्शन विद KI। किसके साथ देखेंगे बेटा? विद KI। अब बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। वहां बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट में KI किसमें चेंज हुआ था? I2 में। तो इसमें भी I2 में ही चेंज होगा, बट एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अभी मैं KI को फिर लूंगी न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन में, तो वहां पर KI I2 में चेंज नहीं होता। किसमें चेंज होता है वो हम जब करेंगे तभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिया रिएक्टेंट? KI। ठीक है, अब बताओ क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, बोलो सब जल्दी जल्दी, सब बोलना। प्लस मनीषा बोलो बेटा, तुम भी बोलो, प्रवेश तो भी बोल बेटा। MnSO4 प्लस H2O प्लस I2। तो अब देखो, अब इन केस तुमसे नहीं भी हुई बैलेंसिंग रिएक्शन तो तुमने सही लिख दिया, देने वाला इस पर भी नंबर देगा बेटा तुम्हें। ठीक है, अब उसको हमें कंप्लीट नंबर लेने की कहीं से ना कटे, तो हम उसको फिर पूरा बैलेंस करके अच्छे से दिखाएं। कुछ रिएक्शंस में बैलेंसिंग की बहुत ओवर नीड होती है, क्योंकि अगर हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो हम यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम देखो 2 K2SO4 है, तो यहाँ पर भी 2 कर दो और यहाँ पर भी 2 कर दो, है ना, जल्दी जल्दी हम वैसा ही कर देते हैं। अब KI जब I2 में चेंज हुआ है तो यहाँ -1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है? 1। तो हमें कितने चाहिए? 10। तो यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूंगी? 10, और इधर क्या लगा देंगे? 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो बेटा हमारे पोटेशियम अब यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा कहीं और बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो इधर देखो यहाँ पर हमारा I2 आ गया है, सल्फेट आयंस को अब हमें अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? देखो बेटा यहाँ पोटेशियम, फिर इसको थोड़ा सा मैं एरो को ऐसे कर दूं, हाँ, तो अब देखो 10 और 2 12 हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे 12 करनी है तो यहाँ कितने कर दूं मैं? 6। अब 6 करेंगे तो सल्फेट कितने हो जाएंगे? 6 और 2 8। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 8। देखो आ रहा है ना 8, तो वो ज्यादातर 8 आ जाता है। तो इन केस तुम भूल जाओ तो थोड़ा ध्यान रखो, तो वहां क्विकली कर सकते हो कि बजाय के सब जोड़ भाग करने बैठो। ठीक है, टाइम है तो करो, टाइम हो तो उसको प्रॉपर तरीके से ही करो, टाइम ना हो तो छोड़ने के बजाय तुम ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे वाटर भी कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद KI इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा, मीडियम का जरूर ध्यान रखना, पेपर में वो मीडियम मेंशन करेगा जरूर, वो देगा कि भाई ये एसिडिक मीडियम में या वो प्लस H2SO4 करेगा, या हमने पानी डाला है, न्यूट्रल मीडियम है, वीकली एल्कलाइन है, वो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में तुम्हें देगा कि किस मीडियम में तुम्हें रिएक्शन को लिखना है। तो अभी हम एसिडिक मीडियम की कर रहे हैं, एक और कर लेते हैं बेटा एसिडिक मीडियम का। अब हम एसिडिक मीडियम में इसका करेंगे विद ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड कौन सा देखेंगे हम? ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड के देखो पहले तुम स्ट्रक्चर को समझो। ऑक्सैलिक एसिड हमारी होती है, वैसे 11th में भी तुम्हें बता रखा है मैंने, COOH COOH।
बेसिकली इस तरीके से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। अब ऐसा बारी बारी लिखने के बजाय अब तुम्हें देखो पेपर में ऐसे भी मिल सकता है, H2C2O4 करके लिख दे, ठीक है। वो ऐसे भी लिख सकता है कि COOH होल ट्वाइस करके लिख दे, और पूछने में ऐसे पूछ भी सकता है कि गिव द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। एसिडिफाइड से समझ गए कि एसिडिक मीडियम की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखो इसको करेंगे, इसके रिएक्शन को करेंगे। तो इसमें अब बताओ क्या क्या लिखना चाहिए मुझे, शुरू करो। KMnO4 प्लस H2SO4, सब बोलो जोर जोर से, यही याद हो जाएंगे बेटा। तुम्हारे घर का काम कम करवाऊंगा, बस ये बंद होने वाला है अभी, इसको मैं जल्दी से करा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस, तुम्हें क्या पता CO2 बनेगा, देख के बोल रहे हो। ऑक्सैलिक एसिड, हाँ वैसे चेंज होता है हमारा CO2 एंड H2O में चेंज होता है वैसे वो, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन भी है, CO2 एंड H2O में चेंज होता है। अब वाटर तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसी में ही हमारा बैलेंसिंग में आ जाएगा। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट यहाँ पर क्या लेंगे, CO2। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेसिकली किसकी चेंज होती है, कार्बन की। तो हम इसलिए कार्बन को ही पकड़ेंगे। इसमें निकालो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, COOH ट्वाइस में, ऐसे करके निकालना। देखो बेटा H2C2O4, इसमें निकाल लो ना भाई, इसकी देखो 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएंगी, प्लस 2x कर दो इसको, और यहाँ पर -8 इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, तो कितना आ जाएगा, +3। समझ में आ रही बेटा बात, कैसे निकाली है मैंने, ऐसे निकाले थे हमने खूब 11th में, है ना। तो कार्बन की यहाँ पर क्या है, +3, और इसमें निकालो CO2 में, बंद होने वाला, जल्दी बताओ, +4। इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अब तुम देखो बेटा +3 से +4 में आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर ध्यान से देखो तो इसमें ऐसे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन जब +3 से +4 में दोनों आएंगे तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना मिलकर। तो मिलकर एक ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन देगा हमारे बेटा, 2। हमें कितने चाहिए, 10, क्योंकि K2SO4 है ना, तो बैलेंसिंग में ये 2 तो करेंगे ही करेंगे, फिर यहाँ भी 2 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो 10 के लिए कितने ले लो मैं ऑक्सैलिक एसिड, 5 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक COOH मिलकर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 COH मिलकर देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए आ रही है ना बेटा बात समझ में। अब बस बैलेंस कर दो इसको, तो यहाँ पर मैं कितने कर दूंगी, कार्बन के आगे 10 करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बाकी हम बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर सल्फेट आयंस कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ देखो तो हुए हैं हमारे 3, ठीक है, पर आई थिंक हाइड्रोजन के लिए बैलेंसिंग जाएगी। चलो देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 3, ठीक है बेटा। सल्फेट्स को हमने पहले अपना बैलेंस किया। अब तुम देख लो बेटा, यहाँ पर अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, देखो हाइड्रोजन यहाँ से भी आ रहे हैं, तो 10 तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, और 6 यहाँ पर हो जाएंगे, तो 10 और 6 16 हो जाएंगे। अब 16 ही हमें फिर हाइड्रोजन यहाँ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा 8। आ रही बेटा बात समझ में। तो अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑक्सैलिक एसिड का एसिडिक रिएक्शन देखा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमने एसिडिक मीडियम के, अब अगर कोई और भी आ जाते हैं ना बेटा, तो इसी तरीके से ट्राई करना। और मैंने इनके आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन भूमिका तुम्हें बेटा एक वो मैंने फोल्डर दिया था तुम्हारे पास, ये ना बेटा, आयनिक फॉर्म के फोटो खींच के आज मैं ग्रुप में डाल दूंगी, या तो उसमें से नोट कर लो या उस पेपर से कर लेना, पर पेपर को खराब मत करना बेटा, ठीक है। आयनिक फॉर्म्स में मैंने सबके ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस लिखे हुए हैं, आयनिक फॉर्म में भी क्योंकि पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है इसमें से निकलता है, बस पोटेशियम हटा देते हैं यहाँ से, इधर से सल्फेट को हटा देते हैं, बस बाकी बचा हुआ रिएक्शन लिखते हैं। तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4।